बात नहीं सुनते। बच्चे अक्सर वालिदैन से कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनते। इसी तरह से बहन भाई, दोस्त और मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को ये बात अक्सर कह रहे होते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनते। ये बात अपने अंदर बहुत सिंपल सी लगती है कि जैसे आप कह रहे हो दूसरे को कि भाई आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात सुनो। लेकिन ये एक बहुत अहम बात है, इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे यंग जनरेशन जो है, ये इस बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई दफ़ा वालिदैन परेशान हो जाते हैं बच्चों की वजह से, लेकिन उस परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर पाते और उसका इलाज समझ नहीं आ रहा होता। तो आज हम बात करेंगे कि आप मेरी बात नहीं सुनते का सॉल्यूशन क्या है और इसकी वजह क्या है। इसकी एक वजह तो ये होती है कि हमें शुरू से आदत पड़ी होती है कि हम दूसरे की बात को सुनने की नीयत से नहीं सुन रहे होते, बल्कि उसको नोट करने की नीयत से सुन रहे होते हैं कि इसने कौन सी ऐसी बात कही जिसको कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, या जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूँ, या जिस पर मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। तो ये बात जो है, इसको हमें देखना चाहिए कि क्या मेरी आदत ऐसी तो नहीं कि मैं दूसरे की बात सुनने के बजाय उसमें से अपने लिए कुछ अखज़ कर रहा होता। तो ये चीज़ जो है, ये हमारे लिए नेगेटिवली प्ले करती है। यानी आपके अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। आपके अपने लिए क्या हुआ कि आपकी एक आदत बन गई कि आपने हर एक बात को, हर एक की बात को अपने लिए हमेशा इस सेंस में लिया कि इसमें से मैं अपना क्या मुफाद निकाल सकता हूँ। और दूसरे के लिए क्यों नुकसानदेह हुई? क्योंकि दूसरे ने हर आपकी बात या आपसे करने वाली बात जो है उसमें खौफ महसूस किया, या फिर उसके अंदर ये सोच बैठ गई कि ये मेरी बात नहीं सुनते। इसलिए कि जो बात सुनने के लिए सुनी जाए तो उस बात का फिर हल निकाला जाता है, उस बात के आगे बात चलती है और उसमें डिस्कशन जब होती है तो उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन जब बात नहीं सुनी जाती तो उसके नतीजे में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहस होती है और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, और साथ ही साथ हर शख्स एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखना शुरू हो जाता है। तो ये बात जो है, इसको हमें जहन में रखना चाहिए कि जब भी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हों तो उस बात को उसके अपने जो एसेंस है उसी में लेना चाहिए, ना कि उसको गौर करना चाहिए कि इसमें से मैं क्या चीज़ निकाल सकती हूँ अपने फ़ायदे के लिए। दूसरी चीज़ जो कि हमें इसमें देखनी है वो ये है कि हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम अपने आप को दूसरे की जगह रख के उसकी बात को समझने की कोशिश करें। जैसे कि वालिदैन बच्चों की जगह अपने आप को रखकर बच्चों की बात को समझें और जानें कि बच्चा अगर ये बात इस वक्त पे कह रहा है तो बच्चे के लिए ये बात कितनी अहम होगी और मुझको इस पे किस तरह से रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरह से बच्चे अगर वालिदैन से बात कर रहे हों और वो देखें कि वालिदैन की कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही, तो वालिदैन की जगह पे अपने आप को रख के देखें कि वालिदैन अगर, यानी मैं उनकी जगह पे होता और ये सूरत हाल होती, ये माइंडसेट होता, तो क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा होता। तो एम्पैथी जो होती है ये हमें दूसरे का व्यू पॉइंट समझाती है। यानी अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कहना आसान होता है, इसको महसूस करना और इसके हिसाब से चलना ये आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें एम्पैथी की ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम के हवाले से किसी से बात की और दूसरे ने कहा हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें देखो इस तरह से परेशान नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो उसने आपकी बात का एहसास नहीं किया, उसने सिर्फ इस बात को इजी लेकर
आपकी बात को थोड़ा सा डाइल्यूट करके आपको रिलैक्स करने की कोशिश की, जो वक्ती तौर पे तो कभी कभार हो जाता है कि इंसान रिलैक्स हो जाता है शेयरिंग से ही, लेकिन मसाइल का हल ऐसे नहीं होता। अगर आपने अपनी कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर की और दूसरे शख्स ने आपको कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करता हूँ आपकी सोच के हिसाब से, आपके सिनेरियो के हिसाब से, और इसमें फिर डिस्कशन की जाती है और फिर उसके ऊपर रिजल्ट निकाला जाता है कि आपकी जो सोच है और आपका जो सिनेरियो है उसमें मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से करना चाहिए काम, आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। तो इसको कहते हैं कि ये एम्पैथी होती है जो कि दूसरे के लिए हम महसूस करते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को समझें और दूसरे की भी हेल्दी बाउंड्रीज को समझें। यानी दूसरा जो है वो आपकी मर्जी से नहीं चल सकता और ना ही आप दूसरे की मर्जी से चल सकते हैं। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है, हेल्दी बाउंड्रीज को समझना है। हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं? जैसे कि एक शख्स जो है वो आपसे कोई बात करता है और आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू हो जाते हो। यानी आप कहते हो नहीं भाई तुम्हारी तो सोच ही गलत है, तुम तो बहुत ही अजीब किस्म के हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। ये आपने उसकी बाउंड्री को ब्रीच कर दिया है। इसका मतलब है कि आपका गलत तरीक़ेकार है। आपको उसकी बाउंड्रीज को समझते हुए कि ये उसकी हदूद है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना, ये मेरी लिमिटेशन है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो भी हमारे डिस्कशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, और इसी की वजह से हम आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाते हैं, यानी बहस नहीं हो पाती। बहस जब भी होती है वो हेल्दी नहीं होती है और उसमें इस तरह के कई इश्यूज होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया। तो हमें इस हवाले से अपने जहन को तैयार रखना है कि हमें इन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना है ताकि हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकें और दूसरे की बात सुने और दूसरा हमारी बात सुने।